एक शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाले एक मैनेजर साहब रहते थे। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर थे, तो उनके पास काफ़ी धन था। तो उन्होंने शहर के आउटस्कर्ट्स में बाहर की तरफ एक बहुत सुंदर एक घर खरीदा, एक बंगलो बनाया। उस बंगलो में एक छोटा सा गार्डन, अच्छा सा घर, बच्चों के खेलने की जगह, बहुत सुंदर पार्किंग वगैरह, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब चूंकि वो घर शहर से थोड़े बाहर की तरफ था, तो जैसा कि जनरली होता है, वहाँ पे लोगों की आवागमन कम होता है, लोग कम रहते हैं, आसपास थोड़ा सा खाली इलाका होता है। वहाँ पे कम लोग होने के कारण वहाँ पे थोड़ा सा एक भय का वातावरण रहता है। चोरियाँ होना और ये सब की घटनाएं वहाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसा ही कुछ उन सज्जन के साथ भी हो रहा था। वो अपने बच्चों के और अपनी वाइफ के साथ वहाँ अच्छी तरह से रह रहे थे, लेकिन कुछ चोर जो काफ़ी समय से उस इलाके में रेकी कर रहे थे, उनकी नज़र उनके घर के ऊपर थी। वो देख रहे थे कि एक छोटा सा परिवार है, एक सज्जन है जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़ा अच्छा घर है, नया घर है, शिफ्ट हुए हैं अभी अभी, काफ़ी अच्छा उनमें पैसा वैसा दिख रहा है। तो जब ये ना हो तो हम उनके घर चोरी करें, और हमको इनके घर से चोरी करने के बाद बहुत अच्छा माल मिलने की उम्मीद है। ऐसा वो चोर लोग सोच रहे थे। वो 3-4 लोगों का एक झुंड था जो इस तरह के घरों में रेकी करके चोरी किया करते थे। तो उन्होंने एक दिन रात को विचार किया कि हम लोग शाम से आके बैठते हैं, इनके घर के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि इनके घर का क्रियाकलाप कैसा है, किस तरह से लोग अपने घर का सिस्टम फॉलो करते हैं, ताकि हमें कुछ आइडिया है किस तरह से हमें चोरी करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो एक दिन आके बैठे, तो उन्होंने देखा कि वो मैनेजर अपने ऑफिस से आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, घर के अंदर नहीं जाके वो अपना ऑफिस का बैग लेके घर के पीछे आते हैं। घर के पीछे एक बहुत अच्छा घना आम का पेड़ लगा हुआ था। वो आम के पेड़ के पास आते और वहाँ पे कुछ चीज़ रख रहे हों ऐसा कुछ करते, कुछ रखते थे और चले जाते थे। तो चोरों ने देखा कि लगता है ये अपनी कमाई घर के अंदर नहीं रख के इस आम के पेड़ के पीछे छुपा के कहीं जाते हैं। पर इसको कंफर्म करने के लिए हमें कल फिर से आना पड़ेगा। कल हम फिर से आके चेक करेंगे क्या ऐसा ही वास्तव में होता है। अगले दिन फिर से वो चोर आए रेकी करने के लिए। फिर से उन्होंने उस चीज़ को होते हुए देखा। वो ऑफिसर आए, गाड़ी पार्क किया, ऑफिस का बैग लिया, पीछे आए, आम के पेड़ के पास कुछ रखा और घर के अंदर चले गए। ऐसा 3-4 दिन तक लगातार चोर वहाँ पे देखते रहे। अब उन्हें पक्का हो गया था कि इस घर का जितना भी माल सामान है, जितनी भी धन दौलत है, वो सब इस आम के पेड़ के आसपास ही कहीं पे गाड़ के छुपा दी गई है। तो हमें घर के अंदर अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो आम के पेड़ के आसपास ही तलाश करनी चाहिए और वहाँ से हमें धन मिल जाएगा। ऐसा सोच के एक दिन रात को जब सब सो गए थे, रात को 1-2 बजे के आसपास चोर उनके अहाते में कूदे और आम के पेड़ के पास जाके वहाँ ढूंढने लगे। अच्छी तरह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया, पूरा गार्डन छान मारा, कुछ नहीं मिला। तो सुबह होने का समय आया तो वहाँ से भागे। अगली रात को फिर आए, फिर से तलाशी शुरू करी, कुछ ना मिले, और ढूंढते ढूंढते फिर समय निकल जाए, फिर चले गए। ऐसा करते करते 2-3 बार उन्होंने ऐसा ट्राई कर लिया, पर उन्हें वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। बड़े निराश से हो गए, बड़े असमंजस में आ गए कि यार वो रोज़ रखता तो है, क्या रखता है, कोई दिख नहीं रहा है, क्या है सामान और कहाँ रख रहा है। ना हमको ज़मीन खोदने के अंदर से कुछ मिला, ना हमें पेड़ के आसपास से कुछ मिला, ना पेड़ के ऊपर से कुछ मिला, तो ऐसी क्या चीज़ है। तो ऐसा करते करते उनके सरदार ने कहा कि चलो एक बार अपन उसके घर में जाते हैं। उसे घर पे स्वांग रख के जाते हैं, किसी और के वेश में जाते हैं, और बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो क्या करता है। तो एक दिन के बाद रविवार था, चारों लोग एक अच्छे से कपड़े पहन के, एक सेल्समैन जैसा कपड़ा पहना और कुछ सामान का थैला वैला लेके उसके घर में पहुंच गए कि सब हमको सामान बेचने आए हैं, ऐसा ऐसा करके मैंने बात किया। अब चूंकि वो एक बड़ी कंपनी का अफसर था, तो उसको लगा कि भाई कोई सेल्समैन सामान बेचने आया, तो वो उनका सम्मान किया, उनको घर में बिठाया, चाय पानी पिलाया। अब वो बात करने लगे, आड़ी टेढ़ी बात, बिजनेस की बात ही ना करें, कुछ सामान बेचने की बात ही ना करें। अब वो चोरों के सरदार से रहा नहीं गया। उसने अपने जेब में से एक गन निकाली और वो गन
उस आदमी की तरफ ताक दी और उसको बोला, देखो भाई साहब, हम कोई सेल्समैन वगैरह तो है नहीं, हम तो चोर हैं। हम 4 दिन से तुम्हारे घर के पिछवाड़े की तलाशी ले रहे हैं। आम के पेड़ के आसपास हमने तुम्हें कई चीज़ छुपाते हुए देखा है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब तुम हमें बताओ कि वो धन तुमने कहाँ गाड़ के छुपाया है, हमें वो धन चाहिए। अब ये सुनते ही मैनेजर तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो सरदार चौंक गया, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम बताओ हमने धन कहाँ छुपाया है। मैनेजर बोला कि भाई साहब, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं एक प्राइवेट कंपनी की, बड़ी कंपनी का मैनेजर ज़रूर हूँ, और जो ये सुख संपदा आप देख रहे हैं वो तो सब मैंने बैंक से ऋण लेके प्राप्त किया है। और आप जो देख रहे हैं कि मैं वहाँ क्या छुपा रहा हूँ, वो मैं वहाँ कुछ नहीं छुपा रहा। मेरे गुरुजी ने, मेरे भगवान ने मुझे एक शिक्षा दी है कि जब भी मैं अपने काम से, अपने ऑफिस से आता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस की सारी समस्याओं को ऐसा मानता हूँ कि मैंने एक पोटली बना दिया है, विजुलाइज करता हूँ, एक पोटली जैसा बनाता हूँ और आके आम के पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ, या तो आम के पेड़ पर लटकाने का स्वांग करता हूँ कि जैसे मैंने अपने ऑफिस की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे टांग दिया। और मैं जब घर के अंदर प्रवेश करता हूँ तो मैं खाली मन से एकदम स्वच्छ होकर प्रवेश करता हूँ, ताकि मैं अपने परिवार को एक अच्छा क्वालिटी टाइम दे सकूँ। जब मैं सुबह वापस ऑफिस जाता हूँ, तब मैं फिर से उस पेड़ के पास जाता हूँ। जो मैंने कल रात को समस्याएं या मेरी प्रॉब्लम्स वहाँ रखी थी, उसमें से जो ज़रूरी हो, काम की हो, जो आज के दिन मुझे काम लगने वाली हो, मैं ऐसा स्वांग करता हूँ कि मैं वहाँ से वो प्रॉब्लम को वापस लेके अपने ऑफिस बैग में रख ले रहा हूँ और फिर मैं उसको लेके ऑफिस चला जाता हूँ। ये सुन के वो चारों अचंभित हो गए और वहाँ से मुंह लटका के चले गए। अब ये जो कहानी है आपको लग रही होगी एक इंडिकेटिव कहानी है, वास्तव में एक इंडिकेटिव कहानी है, पर ये हमको एक साइकोलॉजी की बहुत बड़ी सीख देती है। आज के ज़माने में अधिकतर लोग या तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या तो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी नौकरी पेशा वो कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन डे टू डे हमको एक्टिविटीज़ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और हम उसी स्ट्रेस को अपने साथ पोटली बांध के अपने घर ले आते हैं। और वही स्वभाव हमारा जो स्ट्रेस वाला होता है, उसके कारण चिड़चिड़ापन होता है, या हमारा स्वभाव थोड़ा नेगेटिव हो चुका होता है, वही हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। हम अपनी सारी नेगेटिविटी, हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके सर पे या अपने घर में लाके, इस तरह ये तो एक बात होगी कि हम कचरे का टोपला लाके घर में बिखेर दे रहे हैं, घर को गंदा कर रहे हैं। तो बड़ों ने कहा है कि आप अपने ऑफिस की, अपने व्यापार की, अपने बिजनेस की सारी समस्याओं को जब आप घर में एंटर करो तो उसको बाहर ही छोड़ कर आओ, उसको घर में मत लाओ। घर वो जगह नहीं है जहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल और ऑफिस की समस्याओं को लाके घर को अपवित्र करें या गंदा करें, क्योंकि उसको करने के लिए आपके पास बाहर बहुत टाइम है जिसको आप वहाँ स्पेंड करते हैं। कई लोग 8, 9, 10, 11, 12 घंटे तक भी काम करते हैं, तो आप उसको वहीं रख के आओ। घर के अंदर ऑफिस की कोई भी समस्या को लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप अपनी लाइफ में ऐसा कर पाते हैं? क्या आप अपने ऑफिस की समस्याओं को बाहर छोड़ के आ पाते हैं, या आप भी वो कचरे का टोपला या वो पोटली घर में ही ले आते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और इसी तरह की कहानी को सुनते रहने के लिए अगले शनिवार फिर से मेरे साथ जुड़िएगा। और हाँ, इसको अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक नमस्कार।